बताया हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। मॉइस्चराइजर को भी मैंने अपनी प्लेट पे लिया और मैं ये यूज कर रही हूँ मेरा स्टिपलिंग ब्रश 9742 स्टिपलिंग ब्रश। एक्सपोजर पार्ट जो आपकी बहुत ज्यादा पिक्चराइजेशन या फोटोग्राफी में हाईलाइट होता है उसको अच्छे से आपने कवर अप करना है, उसको छोड़ना नहीं है कि आपने ईयर पार्ट छोड़ दिया, नेक पार्ट छोड़ दिया, वो नहीं, वो आपकी फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा विजिबिलिटी होती है, तो वो चीजें आपको करनी है। ठीक है। साइड में आईब्रोज, आपको पता है आईब्रोज भी हमेशा फेस शेप के हिसाब से आपके फीचर को फ्रेम करनी चाहिए। फेस लाइनर नंबर 20 ब्राउन है। अच्छा, फेस लाइनर नंबर 10 तो ब्लैक है, ब्राउन कलर का फेस लाइनर यूज कर रहे हैं। ये अगेन सिलिकॉन बेस्ड पेंसिल है और ये जैसे लगाओगे वहीं ये सेट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो होती है वो वैक्स क्रीमी और वैक्स पेस्ट होती है, तो वो कई बार क्या होता है वो ज्यादा आर्टिफिशियल इफेक्ट देती है। ये स्पेसिफिक आप यूज कर सकते हो अपने आईज के, मल्टीपल यूज है इसका, आप आईज में, लिप में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और आईब्रोज पे आप यूज कर रहे हैं फेस लाइनर नंबर 20। तो ये है फेस लाइनर नंबर 20 मैंने लगाया और एक स्पूली ब्रश से जितना भी क्रीम लगाया है सबको ब्लेंड कर ले लो। और ये स्मूली ब्रशेस भी आपको बंच ऑफ 12 में क्राउन से मिल सकते हैं। आप स्मूली ब्रश के लिए भी अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो ऐसा ब्रश है सबके पास होना चाहिए। ब्राइडल कलेक्शन आता है, एक स्टैंडर्ड आता है, आप लोग स्टैंडर्ड बाय कर सकते हैं। और ये पाउडर बेस्ड है, बट अगर आपको बहुत हेवी आईब्रोज करनी है तो आप इसको पाउडर हो गई है। आईब्रोज तो इनके थे ही नहीं, देखा होगा आपने बिफोर पिक्चर्स में। तो आप अगर ये इसको ऐसे रब भी करेंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा। अगर इसमें और ज्यादा सेटलमेंट करनी है तो इसके लिए एक हमारे पास प्रोडक्ट आता है आईब्रो फॉर्मिंग जेल, आप वो यूज कर सकते हो इसके ऊपर। यूज कर सकते हो आई बेस के लिए, आईब्रो डिफाइनिंग के लिए, या ऐसे कहीं पे भी जगह जहाँ आपको लगे कि थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, वहां पे आप हमेशा डर्मा को यूज कर सकते हो। तो मैं यूज कर रही हूँ डर्मा के 2 कलर्स, एक तो यूज करा है मैंने D3 और दूसरा है D64। दोनों को मैं मिक्स करके यूज कर रही हूँ। कलर मिलाया है क्योंकि सिर्फ ये लगाऊंगी तो ग्रेनेस के चांसेस हैं। हमेशा व्हाइट भी एज पर द कॉम्प्लेक्शन लगेगा। कोई बहुत फेयर है तो आप डायरेक्टली लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई थोड़ा सा मीडियम टू ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन का है तो थोड़ा सा उनका स्किन का कलर हमेशा साथ में ऐड कर लो ताकि कभी भी ग्रेनेस नहीं हो। अदरवाइज क्या होगा, आईब्रो के आसपास आपको मेजर ग्रेनेस दिखेगी। और अगर जो उनका टोन है वो पहले देखे उसके बाद लाइट सेट दे नहीं सकता। पहले देके दोबारा डबल लेयर करने की जरूरत नहीं है ना, आपको उतना प्रोडक्ट लगाने को, इसलिए आप 2 को इकट्ठे मिला लो तो आपका एक ही एप्लीकेशन में काम हो जाएगा। क्वांटिटी क्या होगा दोनों का? 50-50? मैंने लाइट कम लिया है, स्किन कलर ज्यादा लिया है क्योंकि लाइट इनके लिए काफी लाइट है, तो थोड़ा सा ही मिला के हो जाएगा। अब आप देखना उसका इफेक्ट। आईब्रोज करी, जस्ट आईब्रोज के नीचे विद द हेल्प ऑफ कंसीलर ब्रश मैं यूज कर रही हूँ। देखो फ्लैट ब्रश है, इसको हम कंसीलर ब्रश बोलते हैं। इसको मैं यूज कर रही हूँ आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए, और सेम को ही यूज कर रही हूँ आई बेस के लिए। के लिए D64 दोनों ही कलर मैंने डर्मा रेंज के यूज करे हैं। एक है D3 जो आपका आइवरी जैसा कलर होता है। ये सेम चीज गर्मी के मौसम में क्या स्टे करेगा? डर्मा ऐसा बेस है जो चलता ही गर्मियों में है, तो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आपका रेनी वाला सीजन हो, कैसा भी वेदर है, डर्मा 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट है। तो ना ही इसको किसी बेस से प्रॉब्लम आएगी, ना ही टेम्परेचर चेंजेस से दिक्कत आएगी। विंटर्स में आपको लग सकता है कि हाँ डर्मा थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो उसके लिए या तो आप मेकअप ब्लेंड यूज कर लो साथ में, नहीं तो स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करो। देखो मैंने क्लेंजिंग क्रीम लगाई और मॉइस्चराइजर, मुझे मेकअप ब्लेंड की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्किन इतनी ग्रीसी हो गई है कि कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे ना इजी ब्लेंड हो जाएगा। तो हमेशा स्किन प्रेप पे ध्यान दो। कर दूंगी तो पार्टी मेकअप के हिसाब से थोड़ा लाउड हो जाएगा और हो सकता है क्लाइंट उतना कंफर्टेबल ही ना हो पाए उसको कि मैं ग्रीन आई मेकअप लेके जा पाऊँ।
तो इसलिए थोड़ा सा ब्राउन के साथ कर दिया ताकि ग्रीन का इफेक्ट भी आ जाएगा और वो देखने में अच्छा भी लगेगा। बहुत ज्यादा ग्रीन, हाँ, ट्रांजिशन कलर्स को यूज किया है। और क्रालन के देखो नॉर्मली आई शेडोज में जो मैंने नॉर्मल मार्केट में आई शेडोज देखे हैं, ब्रांड्स के देखे हैं, उसमें क्या है कि इसमें पाउडर क्वालिटी ज्यादा है, उसमें पाउडर बहुत ज्यादा है। उसको ब्लेंड करने में थोड़ा लगता है कि नीचे आपको पाउडर लगाना पड़ता है, सब चीजें लगानी पड़ती है थोड़ा ना। तो अब आपने देखा है कि अब आशमीत ने कुछ नीचे नहीं लगाया है तो उसके क्योर अभी तो खैर बेस नहीं किया, बट अगर बेस लगाने के बाद भी अगर हम आई मेकअप करते हैं तो हमारे में जो क्रालन की आई शेडोज हैं, हाँ कलर सिलेक्शन में थोड़ा सा है कि हाँ कलर कलेक्शन वैरायटी है बट इतनी वैरायटी नहीं है, बट स्टिल उसके कलर का जो पिगमेंट है उसमें पाउडर कम है, पिगमेंट ज्यादा है। अगर जो लोग यूज करते हैं वो ज्यादा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पता है आपको वर्ड क्या होलोग्राफिक? यस, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स इन वन, मतलब कि एक बेस कलर के अंदर आपको इफेक्ट नजर आएगा, होलो इफेक्ट नजर आएगा। तो ये अभी लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी और ये यहाँ आ भी चुके हैं। होलोग्राफिक पिगमेंट में एक कलर है सोलर, जो आप एज अ हाईलाइटर, एज अ शाइनर, एज अ लिप्स के ऊपर अगर अपने ओमराइज लुक देने हैं तो आप यूज कर सकते हो सोलर। तो जो सोलर का रिफ्लेक्शन है ना वो बहुत सुंदर गोल्डन पिंक कलर का रिफ्लेक्शन है। सो ये ऐसा कलर है जो आपके मोस्टली हर आउटफिट के साथ चलेगा, हर किसी के साथ चलने वाला कलर है आपका सोलर, सो दैट ग्लो बोन अच्छे से हाईलाइट हो जाए। लाइटर कलर में क्या लिया मैम आपने? लाइट कलर में मैंने लाइट ब्राउन लिया है ताकि जो हाइलाइटर लगाया है और जो नीचे का शैडो है उनको भी मर्ज करने के लिए मैंने कलर लिया है जो कि है लाइट ब्राउन। अब जैसे मैंने नीचे आंखों पे लगाया था ब्लैक पेंसिल, तो उसे भी मैं पाउडर से फिक्स करूंगी ताकि बेस जब हो या कोई भी अब नीचे क्रीमी प्रोडक्ट लगे या कुछ भी लगे तो इसे निकले नहीं, इसलिए मैं नीचे ब्लैक आई शैडो से लॉक कर दे रही हूँ। वो इंडिविजुअल लैश आप उसमें उस ग्लू के साथ अपनी आई लैश एक्सटेंशंस में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो एक सिंगल थ्रेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का थ्रेड है। तो इंडिविजुअल आई लैशेस भी बाय कर सकते हो। उसके 3 लेयर्स हैं, एक में 3 लेयर्स हैं, वो 300-350 की रेंज में ही है। वो एक आता है ग्लैमर स्पार्क, जो पॉलिस्टर ग्लिटर होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उसको आप ग्लू के साथ लगाएंगे, ठीक है, सेट करेंगे। लेकिन जो ग्लैमर स्पार्क है उसका जो बेस है वो व्हाइट रहता है, ठीक है, बेस व्हाइट रहता है, लेकिन उसके अंदर कलर इंटेंसिटी है, ग्रीन स्पार्क, पर्पल स्पार्क। 4K कैमरास, 8K कैमरास, ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं वो है आपके डिजिटल। और क्रालन का जो डिजिटल फाउंडेशन में जो सीरीज लॉन्च हुई है, सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि ये वीगन है। वहाँ से जो वे टिश्यू से वाइप क्रीम है, तो उसके बाद से फिर से वहाँ पे मॉइस्चराइजर के लिए तो नहीं, उसके बाद में सीधा प्राइमर लगा दें, मॉइस्चराइजर नहीं। तो डिजिटल आपका, हम लोग जो डिजिटल यूज कर रहे हैं, डिजिटल का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें फाउंडेशन आते हैं, लिक्विड फाउंडेशन आते हैं, क्रीम फाउंडेशन आते हैं, इसके न्यूट्रलाइजर आते हैं, इसके करेक्टर आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, इसके प्राइमर, इसकी पूरा सेगमेंट ही अलग है, पूरा एक सेटअप अलग है। आप इसमें अल्ट्रा अंडर बेस नहीं यूज कर सकते हैं या परफेक्ट मैट नहीं यूज कर सकते हैं। इसके प्राइमर स्टेप बाय स्टेप सिर्फ डैबिंग करनी है, जैसे आप बेस को डैब करोगे ऐसे आपने प्राइमर को भी डैब करना है। ये स्पेसिफिक डिजिटल के लिए मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप डिजिटल रेंज में जाना चाहते हो तो, ठीक है। ओके, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ डिजिटल की क्रीम के साथ। आप चाहें तो डर्मा का भी नीचे एक लेयर लगा सकते हो मेकअप ब्लेंड के साथ, या इसके ऊपर नहीं लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यूज कर रही हूँ डिजिटल का क्रीम पैलेट एंड उसमें से मैंने 2 कलर लिए हैं, एक तो है D31 और दूसरा है D33। दोनों के कलर्स को मैं लेके मिक्स करके कंसीलिंग करूंगी। रिसेंटली लॉन्च पैलेट है, पहले इसके इंडिविजुअल सिंगल कलर्स आते थे, वो सिंगल कलर्स भी अवेलेबल हैं। बट एज अ प्रोफेशनल, एज अ ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट एंड सैलून ओनर्स, मेरे को प्लस पॉइंट लगता है कि ये पैलेट इज मस्ट कन्वीनियंट, कि इसमें आपको 2 तरह की पैलेट हम लोगों ने लॉन्च किया है। 1 इज फॉर 28 कलर पैलेट, ये 28 कलर का पैलेट है, और इसमें ही एक हमने लॉन्च किया 14 कलर का पैलेट। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 14 कलर के पैलेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका प्राइस है 5400, छोटी वाली का, और बड़ी वाली का 8900। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जैसे आपका कोई भी कलर खत्म हो गया तो आप इसका रिफिलिंग बाय कर सकते हैं, और पीछे इसके कलर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और रिफिल जो बाय करोगे वो मेरे ख्याल से 650 के आसपास का प्राइस है अभी, तो आप उसको भी ट्राई आउट कर सकते हो। और ये क्रीमी मैट है, सेमी मैट है, तो सेमी मैट किस स्किन पे जाएगा? अगर सेमी मैट फाउंडेशन आप लगाते हो तो किस स्किन पे लगाते हो? ऑयली ऑयली स्किन पे लगाते हो ना, तो ये सेमी मैट है।
और जो इसके फ्लूइड फाउंडेशन है वो आपके सेल्फ सेट फाउंडेशन है जो ड्राई स्किन पे जाएंगे। आप ऑयली स्किन पे भी यूज कर सकते हो, वाई ओवर से आप ट्राई आउट कर सकते हो। 9931 9931 के साथ ब्लेंडिंग कर रही है हर्षमीत ड्रामा कलर को, ठीक है। Y22 और ये दोनों मैंने Y24 अपने प्लेट पे ले लिए हैं। कंसीलर्स यूज कर रही है हर्षमीत। इसमें ही आपके पास ऑरेंज कंसीलर भी मिलेगा जिसका नाम है DCN46। अगर आप ऑरेंज भी करना चाहते हो, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, तो आप पहले ऑरेंज करोगे न्यूट्रलाइज, उसके बाद आप कंसील करोगे करेक्टर से वॉट एवर कलर्स। तो इसमें भी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं और ये आपको स्टोर पे विजिबल हो जाएगा सारा। और नहीं तो वेबसाइट पे क्रालन की www.kralen.com की साइट पे आप पूरी इसकी रेंज देख सकते हो। और आने वाले टाइम में हम प्रोडक्ट वाइज भी आपको क्या इंग्रेडिएंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, वो सारा लिटरेचर इसका। ये Y22 एंड Y24 ये 2 कलर के कंसीलर्स यूज करते हैं। हाँ, ये आपने क्या करना है, ये पेन फॉर्म में आता है। आपने यहाँ से नीचे से इसको ट्विस्ट करना है, नीचे से ट्विस्ट करोगे तो ये कलर ऊपर आ जाएगा। अगर आप पर्सनल यूजर हो तो आप इजीली आप अपने आप स्किन पे यूज कर सकते हो, बट आप कस्टमर के ऊपर यूज करो तो ट्विस्ट करके अपनी प्लेट पे निकालने के बाद आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके जो बेसिक कलर्स हैं जैसे Y22 वो मिक्सचर है और कॉम्बिनेशन है, सो इसलिए अंडरटोन को ध्यान रखते हुए भी मैंने पाउडर का कलर सिलेक्ट किया है। मैंने वो पाउडर कलर नहीं लिया जिसमें बहुत ज्यादा पिंक है, क्योंकि इनका जो अपना अंडरटोन है दैट इज वेरी वार्म। मैं पिंक डाल दूंगी बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। सो उन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए भी आपको जो करना है, अंडरटोन्स आपको हर एक चीज में ध्यान रखने हैं, चाहे वो बेस सिलेक्शन हो, चाहे वो पाउडरिंग हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, चाहे वो आपके कंसीलर हो, कुछ भी हो। सो अगर आपने देखा हो, मैंने जब पहले पाउडर लगाया मैंने ब्रश से लगाया, उसके बाद पफ से लगाया। तो वो क्या आप कौन सा पाउडर यूज किया? P4 डर्मा फिक्सिंग पाउडर सेम ही पाउडर है, बट लगाने के 2 तरीके हैं। अगर आप डायरेक्टली पाउडर लेके पफ से लगाओगे, क्योंकि वो सारा क्रीम और लिक्विड है, आपके पफ पे बेस चिपकेगा। बट अगर पहले आप एक बड़े ब्रश से हल्का सा डस्ट ऑफ कर दोगे ना, तो पफ पे कभी बेस नहीं लगेगा। ये बहुत छोटी ट्रिक है, पर अगर आप इसको ट्राई करोगे ना, आपको कुछ डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप सीधा वेट या क्रीमी बेस पे पफ चिपकाओगे पाउडर से, पफ वहीं रुक जाएगा, पैच बना देगा, क्योंकि वो स्टिक हो गया ना एकदम से पाउडर। बट अगर आप ब्रश से डस्ट ऑफ कर लोगे तो एक पूरा लेयर बन गया पाउडर का। और जब आपका सारा बेस हो जाता है ना, और कभी कभी लगता है कि थोड़ी सी कवरेज और बढ़ानी है, तब हमेशा अपने पाउडर कॉम्पैक्ट को यूज करना, कभी भी बेसिस को नहीं। मैंने यूज किया था TE2 कॉम्पैक्ट। सो दिस इज ट्रांसलूसेंट इवेंट कॉम्पैक्ट। इनमें हल्का सा ना शाइन होता है, सो जिसकी वजह से आपको ये ज्यादा स्मूदर लुक देते हैं। अब मैं यूज कर रही हूँ मेरा डुअल फिनिश का पाउडर पैलेट। इसका ये मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ। कॉम्पैक्ट का जो भी यूज किया था उसका नाम है TE2। ब्लश, सो ब्लशर के लिए मैं यूज कर रही हूँ क्रालन का 8 कलर ब्लशर पैलेट। वो पाउडर कॉन्टोरिंग थे, तो वो था पैलेट का नेम डुअल फिनिश। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आती है, काफी सारे इसमें कलर अवेलेबल हैं। सो एज पर द स्किन कॉम्प्लेक्शन या आपको जितना ब्राइट करना है आप इसे ऐड कर सकते हैं। ग्लैमर ग्लो, इसका MRP है 3900। इंडिविजुअल भी आता है, पैलेट भी आता है और 3 कलर का पैकेजिंग भी आता है। इंडिविजुअल का प्राइस क्या है? इंडिविजुअल का प्राइस है 1900, तो उसे इकोनॉमिकल पड़ता है आपका पैलेट। डैडी को मैसेज कर दो प्लीज। अगर आपने इसमें नोटिस किया हो, हम बाहर जनरली आप कौन से ब्रांड के लिप लाइनर ज्यादा यूज करते हैं? अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ हमारा ग्लॉस, जो कि है होलोग्राफिक ग्लॉस। इसका शाइन इफेक्ट बहुत सुंदर है। इसका नाम है ड्रामेटिक वॉल्यूम। एक ड्रामेटिक, अगर आप वॉल्यूम के लिए मस्कारा ढूंढ रहे हो तो क्रालन में 2 तरीके के आते हैं। एक आता है ड्रामेटिक वॉल्यूम, एक आता है फिनिश ऑफ द लुक।
अल्ट्रा सेटिंग वेपराइजर हमारे कैमरे की तरफ स्माइल।